चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि लेट ए एंड बी बी मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 × 3। इफ ए बी इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड। यानी जब ए बी का मान 0 के बराबर होगा, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए का गुना बी से करने पर रिजल्ट 0 आ रहा है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, जब ए बी 0 होगा तो या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। इसका मतलब यहाँ एंड लगा हुआ, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ डिटर्मिनेंट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी डिटर्मिनेंट है। आपका जो है कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, जब मैट्रिक्स ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए तो उसका गुणनफल जो है कि 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम लोग पढ़े थे एडजॉइंट ए का डैश एडजॉइंट ए के होल डैश के बराबर होता है। जब ये बराबर होता है तो घटाएंगे तो 0 0 आएगा, यानी नल मैट्रिक्स आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है ए बराबर और ए बी बराबर दिया गया है। आपको मैट्रिक्स बी निकालना है। सबसे पहले तो ए का मान जो है कि और ए का गुना बी से हम लोग किए हैं तो ए बी आया। यहाँ पर दोनों का हमको ऑर्डर देखना होगा कि ए जो मैट्रिक्स है 5 6 1 2 -1 5 और यहाँ पर बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ताकि गुना करने के बाद आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 2 रो और 1 2 3 कॉलम। यहाँ पर 2 रो और 3 कॉलम है। हमको मैट्रिक्स बी चाहिए। अब ये किस ऑर्डर का होगा ताकि गुना करने पर इतना आ जाए। ये आपका 2 × 2 है। ये आता कैसे है कि पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड जो है इस दूसरे मैट्रिक्स के लास्ट वाला है। यानी अगर यह यम गुना यन है तो यहाँ पर जो है कि 2 जो है कि यन का वैल्यू हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कापी कलम लेकर के बैठिए और साथ साथ पढ़िए और समझिए। देखिए 2 × 3 का मैट्रिक्स फर्स्ट वाला है। इसका गुना एक नए मैट्रिक्स बी से करते हैं और हमको ऑर्डर प्राप्त हुआ 2 × 2। और जो ऑर्डर प्राप्त होता है उसमें पहले वाले मैट्रिक्स का शुरू वाला यानी कि प्रारंभ वाला होता है और बाद वाले मैट्रिक्स के लास्ट वाला का होता है। यानी कि ये 2 × 2 यानी ये n का मान 2 हो गया। एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से गुना तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का लास्ट वाला दूसरे मैट्रिक्स के शुरू वाला से मैच कर जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है। यानी कि यहाँ यम का मान कितना 3, यानी 3 × 2 हो गया। यानी ये जो मैट्रिक्स है 3 × 2 ऑर्डर का होगा। अब देखिए 3 × 2 का मतलब 3 आपका जो है कि रो हो गया और 2 आपका कॉलम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है कि 1 2 3 रो 2 कॉलम, 1 2 3 रो 2 कॉलम, इसी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन एनडीए का है, इसको हम लोग बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं और ए बी सी डी ई एफ मान करके भी गुना कर देंगे तो आ जाएगा। 4 समीकरण आएगा, चारों से हम ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे। लेकिन उतना नहीं करना है, हम लोग इसको बाई ऑप्शन देंगे दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। गुना फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 5 5 25, 6 × 1 +6 और 1 × 4 +4, 6 4 10 और 25 35 आपका यहाँ पर जो है कि
दिया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। अभी इसको मिला लेते हैं। फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, 5 दूना के 10, 6 6 के 36, 1 गुना 3 आपका यहाँ +3, 10 3 ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, 36 है ना, ज़्यादा हो जाएगा, 35 लाना है। यानी ऑप्शन सी आपका जो है कि सही आंसर है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसको आप जो है कि सबसे पहले इसका ऑर्डर जान लेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर जानने के बाद हम लोग गुना कर लिए रो बाई कॉलम करके, बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपको जो है कि ए स्क्वायर का मान निकालना है। ए दिया गया है, ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए का मान 1 1 1 1 1 1 1 1 1 गुना आपका 1 1 1 1 1 1। देखिए गुना हम लोग रो बाय कॉलम करते हैं, तो फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से 1 गुना 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर उसके बाद फर्स्ट रो का गुना सेकेंड कॉलम से, यहाँ सब जगह 3 आ जाएगा। फर्स्ट रो का गुना थर्ड कॉलम से 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसका आंसर 3A होना चाहिए। ये हो जाएगा, यानी आपका ये 3 3 3 3 3 3 सब जगह आएगा। 3 कॉमन ले लेंगे तो ये पुनः आपका 1 1 1, 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे सब जगह से। ठीक है, और ये जो प्राप्त हुआ ये आपका ए है, ए का मान उतना ही दिया गया है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका 3A के बराबर आएगा। इस 3A के बराबर आएगा, यानी आपका जो है कि ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देने का बात ये है कि अगर आपसे जो है कि ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट पूछा जाता, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट पूछा जाता, तो यहाँ पर ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम लोग यहाँ सिंबल लगाते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। तब फर्स्ट रो से 3 बाहर, सेकेंड रो से 3 बाहर, थर्ड रो से 3 बाहर, तो 3 3 के 9 9 3 27, यानी कि 27 डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता। लेकिन यहाँ पर केवल ए स्क्वायर का मान पूछा है, इसलिए आपका 3A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें जो है कि मैट्रिक्स आपका ए दिया गया है और ए प्लस ए डैश का मान आपको I2 यानी कि 2 गुणा 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब देखिए कि ए में ए डैश को जोड़ दीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यह ए हो गया, ए में ए का डैश, डैश का मतलब रो को कॉलम में लिखना, तब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कॉस अल्फा, ये हो गया माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है, बीच में प्लस बराबर I2 का मतलब 2 गुणा 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अल्फा का मान निकालना है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 में। जोड़ दीजिए कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बराबर है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है कि बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉस अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है कि बराबर होते हैं। यहाँ पर 2 कॉस अल्फा का वैल्यू 1, यानी कॉस अल्फा बराबर हो गया 1/2। अब हम लोग यहाँ पर जो है कि चूँकि मान 0 से लेकर के
आपका ये है 180 डिग्री के बीच में। हम इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर जो है कि 0 1/2, आपका जो है कि 0 1/2 यानी कि π/3। ठीक है, तो अल्फा का मान यहाँ हो गया π/3, π/3। ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश विल बी। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश विल बी। जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ए प्लस ए डैश सममित हो जाएगा यानी कि सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है कि ए सही है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, इससे बाहर बिहार बोर्ड में नहीं आएगा। और यदि आप एनडीए एयरफोर्स नेवी का तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए जो है कि बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उसके सिलेबस को हमने पूरी तरह से ध्यान में रखा है। देखिए ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, देन ए प्लस I3 का होल क्यू माइनस 7a। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस 7a। अब इसी को हमें हल करना है और हल करने के लिए कंडीशन है कि यहाँ दिया गया है ए स्क्वायर बराबर ए दिया गया है। तो ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। आई गुना 3 बार हो या 10 बार, ये तो आई ही रहेगा। ए स्क्वायर का वैल्यू ए होगा तो 3ai। और यहाँ पर भी वही बात है, ए और आई स्क्वायर, आई गुना आई आपका आई हो जाएगा माइनस आपका 7a। अब ए स्क्वायर चूँकि ए है इसलिए इसको ए लिख सकते हैं प्लस आई प्लस 3 और 3 6ai माइनस 7a। अब देखिए यहाँ पर ए गुना ए पुनः ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर को ए लिखेंगे। तो ए प्लस आई किसी भी मैट्रिक्स में उसके आइडेंटिटी से गुना करते हैं तो आई हट जाता है। जैसे 100 गुना 100 लिखते हैं, उसी प्रकार मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का गुना किसी मैट्रिक्स से करते हैं तो ये आई हम लोग हटा देते हैं, यानी ए आई ए हो जाएगा 6a माइनस इतना 6a या प्लस ए आपका हो जाएगा 7a प्लस आई माइनस 7a। ये कट जाएगा आपका, ये आपका आई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आई हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो है कि आई का मतलब ऑप्शन ए सही है, I3। यानी कि चूंकि 3x3 का ऑर्डर है तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 कह रहा है कि ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 2x2 तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए के पावर में n-1, जहाँ n उसका ऑर्डर है। अगर 4x4 होता तो 4 में से 1 3 के बराबर होता, 3x3 होता तो 3 में से 1 2 के बराबर होता। लेकिन यहाँ ऑर्डर चूँकि 2x2 है तो 2 - 1 डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। ऑप्शन इसका बी सही है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस सब ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 में ए और बी दिया गया है, ए प्लस बी निकालना है।
ये तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। 11 और 9 20 हो जाएगा, तो 20 यहाँ मैच हो रहा है। 10 10 20, 11 9 20, 12 8 20, 13 7 20, 14 और 6 20। ऑप्शन ए आपका जो है कि सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आपको दिया गया है कि इफ द मैट्रिक्स ए बराबर इतना इज सिंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। इसका ए है, मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 - 2x 2x + 1 4। इसका डिटर्मिनेंट जब 0 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ 3 गुना कर देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8x, ठीक है, -2 गुना x 2x और 2 गुना 1 ये -2 बराबर 0। अब आपका हो जाएगा 12 में से 2 जाएगा 10, 8 है 2 10x, यानी कि 10x बराबर 10। इसका मतलब x बराबर आपका 1 हो गया। x बराबर 1 ऑप्शन जो है कि बी आपका इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको दिया गया है कि ए और बी जो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा। सीधा सीधा हम लोग नहीं बोल देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलत हो सकता है। इसको गुना करने का जो तरीका है सिस्टम से गुना करेंगे, क्योंकि ए गुना बी ए बी बराबर बी ए होता नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट कुछ और भी आ सकता है। ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी माइनस ए बी, और बी गुना ए प्लस बी ए, अब बी गुना बी माइनस बी स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। अब इसमें कटाएंगे नहीं, क्योंकि ए बी ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, यानी आपका ऑप्शन जो है कि सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी यही हो जाएगा। अब ए का गुना ए से कीजिएगा तो ए स्क्वायर, ए का गुना बी से कीजिएगा ए बी, बी का गुना ए से करेंगे बी ए, और माइनस माइनस प्लस बी गुना बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है कि माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन आपका जो है कि बी सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखिए एक दूसरे का इन्वर्स होता है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आप लोग याद रखिए। थ्योरी में पढ़े थे कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी हो सकता है जब ए का गुना बी से करें और बी का गुना ए से करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए दिया गया है कि फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ए बी क्या होगा। एडजॉइंट ए बी लिखवा चुके हैं, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब मतलब कि ऐसे ही बन जाएगा आपका, 30 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, एडजॉइंट ए बी जो है कि एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है कि 51 में दिया गया है कि इफ ए इज ए, मतलब वो 3 रो का मान 3 गुना 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जब 4 है तो एडजॉइंट का एडजॉइंट यानी एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा। इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए के पावर में n-2 इंटू ए, ये होता है। अब जो है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 4 हो गया
ऑर्डर आपका 3 हो गया, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 इंटू ए, यानी कि 4a के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है कि ए सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। एडजॉइंट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट का एडजॉइंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ए के पावर में n-2 इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको ही पीछे बना चुके हैं। इफ ए इज ए 3 रो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 गुना 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाभिव है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 5 दिया गया है। एडजॉइंट ए बराबर पढ़े हुए हैं डिटर्मिनेंट ए के पावर में n-1। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यहाँ 5 दिया गया है, ऑर्डर 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 में आपको दिया गया है कि इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जिसका इन्वर्स संभव है उसको बोलते हैं इन्वर्सिबल। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स कितना होगा, 1 में डिटर्मिनेंट ए, इसका ऑप्शन बी सही आंसर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया गया है और ये बिहार बोर्ड के 2020 में पूछा भी गया है। ठीक है, ये इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो है कि 1 में डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। देखिए, ये 3 गुना 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो पूछा जा रहा है किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को अभी एक बनाए थे हम लोग 1-1 वाला, और भी क्वेश्चन पीछे बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, कि 3a का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे, उस समय ये मैट्रिक्स है तो गुना प्रत्येक एलिमेंट में होगा, लेकिन जब डिटर्मिनेंट के रूप में आ जाएगा और कॉमन लेंगे तो फर्स्ट रो से 3 बाहर, सेकेंड रो से 3 बाहर, थर्ड रो से 3 बाहर, तब आपका ये आएगा, यानी 3 3 के 9, 9 3 27 डिटर्मिनेंट ए, तो के का मान कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।